हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने दिमाग में ना कुछ चीज़ों को अगर समझ लेंगे आप, तो शायद आपकी ज़िंदगी आगे के लिए और आसान हो जाएगी। आप ये जो चिंता लेके अभी बैठे हुए हैं, परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि आगे का भविष्य हमारा क्या होगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। वो ये कि देखिए, संघर्ष हमेशा नहीं चलता है, जीवन भर आपके साथ नहीं रहेगा। वो कुछ एक टाइम होता है जब आपके जीवन में संघर्ष करने का आपको मौका दिया जाता है एक तरह से, और उसमें बस आपका जो प्रदर्शन रहता है ना, वो मायने रखता है कि आपने कैसे उसको हैंडल किया, कैसा प्रदर्शन किया, कैसे उस चीज़ को ली, कितना धैर्य रखा, सारी चीज़ें वहीं पे मायने रखती हैं। आप बहुत अच्छे से अगर परफॉर्म कर ले जाते हैं तो उस संघर्ष का अंत हो जाता है और आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलने लगती हैं। ऐसी-ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की, उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है। तो ये संघर्ष ना कुछ समय के लिए है। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए। इसीलिए भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा ये चिंता मत करिए कि हमारा समय ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा। हालातों के सामने झुकना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि अब मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, अब क्या करें, मेरी तो किस्मत में यही था। उसको मान मत लीजिए, उसको अपना मत लीजिए। जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, उसको अपना मत लीजिए, बल्कि हमेशा ये कोशिश करिए कि अब ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, क्या ऐसा किया जाए कि हमारी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है। क्या ऐसा मैंने किया कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम आई। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि हम कुछ भी नहीं करते फिर भी आती है, जिसकी कहते हैं ना, कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो भी चीज़ें होती हैं हमारे। हम कुछ नहीं करते, हम निर्दोष होते हैं, फिर भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, हमें कहते हैं ना, गुनहगार साबित किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं कि हम खुद ज़िम्मेदार होते हैं अपने अभी फ़िलहाल की जो हालत है, उससे खुद ज़िम्मेदार होते हैं। जैसे कि बेरोज़गारी की बात की जाए या बहुत सारी चीज़ों की बात की जाए कि अगर हम बहुत पीछे हो गए, तो अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी चीज़ में, हम अपना जो विषय है उसी के विषय मतलब उसी के बारे में नहीं जानते, वही हमारा मजबूत नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कमियाँ होती हैं क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया सही समय पे। कोई बात नहीं है, उस समय हमारा दिमाग नहीं काम किया, लेकिन फिलहाल समय ने हमें सिखाया कि करना चाहिए, अब से जागो। तो वही बात है कि पुरानी बातों पे इतना ज़्यादा आपको पश्चाताप नहीं होना चाहिए। फिलहाल अभी वर्तमान देखिए कि अभी आपको क्या करना है, और ये दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए कि अगर आप कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि मेरा समय बदले, जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो, तो निश्चित रूप से खत्म होगी। अगर आप 100% से भी ऊपर वाला अपना जो कहते हैं ना कि वक्त देते हैं, अपना प्रयास लगाते हैं, वहाँ पे करते हैं, तो चीज़ें बदलती हैं। संघर्ष हमेशा के लिए नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आया था मेरे पे कि बहुत ज़्यादा लोग देखिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों परेशान है? भविष्य को लेके। मेरे पास सारे सबके कमेंट में पढ़ती हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाती, मैंने उसका कारण बताया है, लेकिन मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, सबका निचोड़ मैं बता रही हूँ। परेशान ये हो जाते हैं कि मैंने कुछ ऐसा किया, गलती हो गई, तो लोग मुझे कुछ कहने लगे, तो फिर मैं डिप्रेशन में चली गई, या मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ। ऐसा मन करता है कि कुछ मैं अपने आप को ही कर लूँ, और पढ़ाई 1 महीने से नहीं हो पा रही है। मेरे पास एक कमेंट आया कि घर वगैरह कुछ बनवाई थी उन्होंने और वो गलत बन गया, तो लोग कमेंट करने लगे और भी बहुत सारी चीज़ें थी उनके साथ, तो उनको अब लगता है कि अब चीज़ें नहीं हो पाएँगी, 1 महीने से पढ़ाई डिस्टर्ब है और क्या करें। ज़िम्मेदार मानती हैं कहीं न कहीं अपने आप को ही, लगता है कि सब कुछ मैंने ठीक है किया, उनको ऐसा लगता है। अब वही तो चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि लोगों की बातों को अगर आप जितना ही अपने दिल पे लेंगे, उतने ही ज़्यादा परेशान रहेंगे। ये लोग हैं, आप अच्छा करेंगे फिर भी कहेंगे, बुरा करेंगे फिर भी कहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ज़िंदगी आपकी है, परिवार आपका है। गलती अगर होगी आपसे अपने परिवार के लिए, आपने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, अगर गलती हुई, तो फिर आपने अपने परिवार के लिए किया, उनके लिए तो कुछ किया नहीं। और अगर गलती की तो उसको सुधारेंगे भी आप। एक मनुष्य गलती तो करता ही है, कोई भी मनुष्य हुआ, ऐसा थोड़ी ना कि वो भगवान है कि उससे गलती नहीं हो सकती। हर मनुष्य से गलती होती है, तभी तो मनुष्य है। तो लोग कहेंगे, अगर लोगों की बात मैं सुनी होती आज, तो शायद मैं तो रहती नहीं आप लोगों के सामने, पता नहीं क्या कर लिया होता मैंने। तो वही चीज़ है कि लोगों की बातों को जितना इग्नोर करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। और पढ़ाई में नहीं मन लगता है, मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि नहीं मन लगता है का क्या कारण क्या है? देखिए, मैं इतना आप लोगों को बता चुकी हूँ, अपनी सिचुएशन सारी बता चुकी हूँ, लोगों के एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? आप अब तो इतनी समझ आपको हो गई है कि आपके पास ऑप्शन ही क्या है। देखिए, 2 नाव पे सवार मत होइए कि या तो ये या तो ये या तो ये, ऐसे कर लेंगे कुछ भी। ये गलत तरीका है, आप सफल नहीं हो पाएँगे, कहीं के नहीं रहेंगे।
आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि आपको तैयारी करनी है तो फिर आप तैयारी करिए मन लगा के, लेकिन अगर आपने कुछ सोचा कि और कुछ करना है तो वो काम करिए, फिर पढ़ाई को छोड़िए। तो इस तरह का जीवन मत अपने अभी तक मतलब इसको मत अपनाइए, क्योंकि घाटा कहीं ना कहीं से आपका है। और इतने समझदार तो आप मतलब खूब हो गए हैं, बाकायदे हो गए हैं कि आपको समझ होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्योंकि बाकी चीजों में आपको नहीं कहना पड़ता है, बाकी चीजों में आप समझदारी दिखाते हैं, घर के काम हुए या और कोई डिसीजन हुआ, तो बस अपने लिए जो मतलब सोचिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अपने करियर को बनाना, अपने पैर पे खड़ा होना, आर्थिक रूप से मदद कितना इंपॉर्टेंट है ये। आप सोचिए कि पूरा जीवन इसी पर टिका हुआ है, अगर आप एक बार सफल हो गए तो पूरा जीवन आपका एकदम आराम से गुजरेगा, नहीं हुए तो पूरा जीवन कष्टमय रहेगा, आपके साथ आपका परिवार सफर करेगा, कितनी दुख तकलीफ आपको होगी। अभी तो इतने सारे लोगों की बात आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, जब आपका एक समय आएगा कि आपका जो शरीर है वो काम नहीं करेगा, आप कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे, पैसे नहीं होंगे हाथ में, फिर ये दुनिया जीने देगी क्या आपको? बीमार पड़ सकते हैं, पैसों की जरूरत पड़ेगी, घर में परिवार में बाकी लोग बीमार पड़ सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें, पढ़ाई लिखाई खाना पीना। एक होता है कि मनुष्य का होता है ना कि हमें घूमने जाना है, एक इच्छा होती है। देखिए बहुत सारी ये चीजों का फर्क पड़ता है, जीवन ऐसा थोड़ी ना है कि खा लिया सो लिया बस खत्म, ये जीवन नहीं है। जीवन को अगर हमारे अंदर मन में इतने सारे भाव भगवान ने दिए हैं, इमोशंस दिए हैं, तो किसी वजह से दिया है ना, उन सारे इमोशंस को हमें जीना पड़ेगा, वो आएंगे हमारे सामने, उनको हमें फील करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कैसे क्या हो रहा है। तो फिर आपको लोगों की बातों से अगर आप इफेक्ट होते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं से आप बहुत अभी भी कमजोर हैं। इससे तो बड़ा अच्छा है कि जो लोग आपसे चिढ़ते होंगे, जो लोग चाहते हैं कि आप पीछे हो जाए, तो वो तो आपको कुछ थोड़ा सा बोल के चले जाएंगे, आप डिस्टर्ब रहेंगे, वो तो बड़ा उनको मजा आएगा। तो क्या करना है आपको? उनके विपरीत काम करना है। अगर अगला चाहता है कि आप डिस्टर्ब हो जाए, आपको पांव पकड़ के पीछे खींचना चाहता है, तो आपको उसका विपरीत, आपको मजबूती के साथ खड़े होना है। इसके लिए सीधा सा क्या है, इग्नोर करिए। मैं तो ये कहती हूँ कहीं कहीं जवाब देना जरूरी होता है, मैं ये कहती हूँ चुप नहीं रहना चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन सफाई मत दीजिए। कहते हैं ना कि ये चीज ऐसी, अभी आपके पढ़ने का टाइम, ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसकी कीमत समझे तो बेहतर होगा कि एक एक सेकंड की कीमत है। अगर आप किसी को सफाई देने में एक सेकंड भी गंवाते हैं ना, तो ये आपकी मूर्खता होगी। किसी की बातों का रिप्लाई करते हैं ना, फालतू बातों का, मूर्खता होगी, क्योंकि आपका तो एक सेकंड तो होगा नहीं, कुछ मिनट जाएंगे, और मेरे ख्याल से वो जो इमोशन आपके ऊपर हावी होंगे कई घंटे जाएंगे, आप डिस्टर्ब होंगे। मैं तो क्या करती थी, लोग मुझे कहते थे और मैं आंख नीचे करके मैं आंख नीचे कर लेती थी, उन लोगों को बड़ी खुशी होती थी कि चलो इसकी नजरें नीची हुई, डाउन हो गई। लेकिन उनको क्या पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं तो हमेशा ये कहती थी कि मेरा आने वाला वक्त जवाब देगा तुम्हारा, मैं क्या कर रही हूँ, मन में क्या सोच रही हूँ। जितना ही लोग मुझे बोलते थे उतना ही मेरे अंदर मोटिवेशन आती थी, 2-4 घंटा ज्यादा पढ़ाई करती थी उस दिन कि भैया अब तो मुझे इस इंसान का शक्ल नहीं देखना है किसी भी कीमत पे। जहाँ वर्क प्लेस था वहां भी ऐसी चीजें हो जाती थी। लास्ट टाइम में ऐसी चीजें हुई कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए, बहुत सारी चीजें बोलने लगे। तो अब मैं टेंशन तो होती है कि भाई आप घर में तो परेशान है ही, समाज वाले परेशान है, आप वर्क प्लेस पे तो कम से कम अच्छे से आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं तो टेंशन होती है। लेकिन बस मेरे अंदर जिद आती थी, ऐसा नहीं था कि मैं अपनी पढ़ाई कहीं से भी नुकसान करती थी, मैं बस उस दिन 2-4 घंटा ज्यादा पढ़ लेती थी। मुझे यही होता था कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मेरी जॉब नहीं लगेगी, फिर वहीं पे जॉब करने जाना पड़ेगा और उस इंसान का शक्ल देखना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहती, मुझे दूर हो जाना है। ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ मुझे रहना ही नहीं है। तो मैं बस यही सोच सोच के जवाब नहीं देती थी, रिप्लाई नहीं, क्योंकि मेरा समय जाता ना उसमें, मन में बस सोच लेती थी और बस पढ़ाई और ज्यादा कर देती थी। तो ये मेरा फंडा जो था ना, ये तरीका मैंने अपनाया, बहुत ही मतलब ये इतना ज्यादा अच्छा हुआ मेरे लिए, साबित हुआ कि मैं देखती थी कि मतलब मतलब गुस्से में जो कहा जाता है ना कि गुस्से में जिद पकड़ती थी कि मुझे और पढ़ना है, तो मेरा बहुत ज्यादा कुछ तैयार हो जाता था। अच्छे मूड में रहती थी तो शायद उतना नहीं होता था, लेकिन जब कोई मुझे कुछ कह देता था तो मेरा और ज्यादा मोटिवेशन, मुझे अब तो करना ही करना, जिद एक आती थी। तो आपको कहीं से डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको अपना जीवन बनाना ही बनाना है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है, एग्जाम को क्लियर करना ही करना है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये चीज लेके चलिए, और जब भी पढ़िए ये सोचिए कल मेरा एग्जाम है, टेस्ट दीजिए, फाइनल टेस्ट दे रहे हैं, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, एकदम सीरियसली कि आपको जान लगा देना। हर रोज अपने आप को प्रॉब्लम में डालिए। जैसे टेस्ट देने में हम लोग, अरे ये तो ऐसा टेस्ट है ना, क्योंकि दिमाग लगता है, प्रॉब्लम में डालना कोई पसंद थोड़ी नहीं करता अपने आप को, लेकिन हर रोज अगर आप अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हैं, फिर उस प्रॉब्लम से निकलते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आगे लाइफ में भी बड़े मजबूत बन जाएंगे आप।
तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी बातें कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी लोगों का कमेंट आया है इससे रिलेटेड कि बहुत तकलीफ में है, क्या करें, पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, तो भाई देखिए ये दुनिया है, समाज है, इनकी बातों को लेके मत चलिए। इनका काम है कहना, आपका काम है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। बस इनका जवाब यही है कि आप सफल होकर दिखाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।